चींटी के नाम पर अल्लाह ने सूरत रख दी। पीछे मैं आपको बहुत सारी सूरतों के नाम याद करा आया हूँ। एक सूरह नहल भी हमने पढ़ी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में कुरान करीम की हक्कानियत, मोमिनीन की सिफ़ात, मुख्तलिफ़ अम्बिया के अहवाल, अल्लाह ताला की तौहीद पर दलाइल, क़यामत की हौलनाकियाँ और हयात बादल मौत का ज़िक्र फरमाया। इस सूरत की इब्तदाई आयात में एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल और मोजज़ात का बयान है। आज नंबर 16 से सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे, बेटे थे, और इन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई गईं। जिन्नात और इंसानों के लश्कर का एक फौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हाजिर रहते थे। वो जो उनका लश्कर था ना, उसमें इंसान भी थे, जिन भी थे, और उसके अंदर परिंदे भी थे। उनका लश्कर था, वो हमेशा उनके पास रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक मकाम से आप गुजरे जहाँ चींटियाँ बड़ी कसरत के साथ थी। तो एक चींटी जो उन चींटियों की सरदार थी, उन चींटियों की बड़ी थी, और मुफस्सिरीन किराम ने यह भी लिखा है कि वो थी भी, एक आँख उसकी कोई नहीं थी, एक टांग उसकी कोई नहीं थी, लेकिन इस हाल में भी वो चींटी जो थी वो चींटियों की क़यादत कर रही थी। तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब वहाँ से गुजरा तो वो कहने लगी, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, कहने लगी चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेदहानी में, सुलेमान का लश्कर तवज्जो ना करे और तुम्हें पाँव के नीचे मसल दे। लिहाजा इस तरह करो कि तुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ। हज़रत सुलेमान अभी 3 मील दूर थे। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 मील दूर थे। तो वहाँ से चींटी बोली तो कुरान कहता है कि हज़रत सुलेमान उसकी बात सुन के हंस पड़े। फतबस्सम दाहिका, आप उसकी बात सुन के हंस पड़े कि देखो ये चींटी क्या कह रही है। ज़रा गौर करना बात पर कि हज़रत सुलेमान 3 मील दूर फासले पर चींटी की बात भी सुन लेते हैं। मौलवी ने कुरान की आयत पक्की याद कर लिया, ना बशरुम मिसलुकुम, कहता है हुजूर ने कहा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, नबी हमारी तरह होते हैं जी। तो वो तो 3 मील दूर चींटी की आवाज़ सुन लेते थे। इसके कान में चींटी रखो भला, इसे कहो कि बता भला क्या कहती है, कुछ बताएगा फिर दौड़ लगा देगा शायद। कान में रखो इसको, कहो बता चींटी क्या कहती। और अगर ये लफ्ज़ ना होते कुरान के कि जब उन्होंने सुना तो हंस पड़े, ये जुमले ना होते तो शायद इसको भी ना मानते। लेकिन हज़रत सुलेमान ने सुनी चींटी की बात और अब अगली बात कहने लगा हूँ। बड़े खूबसूरत लफ्ज़ लिखे हैं मुफस्सिरीन ने, फरमाते हैं देखो एक चींटी ने एक जुमला बोल के, एक चींटी ने एक जुमला बोल के अपने कबीले की खैर खाई की तो रब ने उसका जुमला भी कुरान में बयान फरमा दिया। तो जो सारी ज़िंदगी लोगों को जुमले बोल बोल के कहे रब रसूल की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह क़यामत में उसकी बात को कायम नहीं फरमाएगा। जो भी किसी की खैर खाई करे वो एक जुमला बोल के करे, और हो भी चींटी, तो अगर अल्लाह उसका जिक्र कुरान में बाकी रखता है तो मैं और आप अगर किसी की खैर खाई करेंगे तो इंशाअल्लाह जिक्र बाकी रहेगा। शर्त यह है कि करें खैर खाई, खैर खाई करो किसी की, एक जुमला बोल के भी करो, चींटी भी हो तो अल्लाह कुरान में जिक्र बाकी फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। इस पर कई कुछ लिखा है। इसी तरह से एक बात और लिखी है हमारे मुफस्सिरीन ने कि हज़रत सुलेमान एक दिन ना इसी तरह निकले, कहत पड़ गया था, बारिश नहीं होती थी, तो हज़रत सुलेमान बाहर मैदान में निकले दुआ करने के लिए, खुश्क साली थी। तो जब आप गए तो एक चींटी अपने पर फैला के दुआ मांग रही थी। तो रब करीम ने फरमाया सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश आ जाएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो हज़रत सुलेमान ने अर्ज़ की मौला मैं भी तो इतना लश्कर लेके आया हूँ ना, तो चलो हमें भी दुआ कर लेने दे, तू चींटी की दुआ पे बरसा देना पर दुआ कर लेने दे। फरमाया नहीं आप वापस जाएं, दुआ ना मांगे। या अल्लाह क्यों? फरमाया चींटी का दिल टूट जाएगा, वो तो कहेगी कि ये सुलेमान की लश्कर दुआ पे फिर बारिश आई है। तो आप न करें ताकि उसके दिल में ये बात रहे कि नहीं मेरे रब ने मेरी दुआ पे बारिश फरमाई है। आप जाएं, आज बारिश आएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो जो चींटी बारिश की दुआ करे कौम के लिए, अल्लाह अगर उसका जिक्र कायम रखता है, तो जो अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआ करे
और कभी कभी गर्दन झुका के देखा करो कि दिल में रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द कितना है। अगर कहीं हुजूर की उम्मत का दर्द है तो फिर इंशाअल्लाह जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। फिर इंशाअल्लाह क़यामत तक आने वाली नस्लें भी आपका जिक्र करेंगी अगर हुजूर की उम्मत का दर्द सीने में मौजूद है। इसी तरह से फिर हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था, लश्कर का कारकुन था परिंदा। हुदहुद गायब था तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आ जाया सख्त सजा दूंगा, यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा। क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया। आते ही आके बैठा तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ थे। अर्ज करने लगा हुजूर मैं मुल्क के सबा गया था, वहाँ एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है, बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। तो हज़रत सुलेमान ने फौरन ख़त लिखा, फरमाया जाके उसे मेरा ख़त दे दो कि यहाँ तो कलमा पढ़ के हमारी फरमा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए। जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना ख़त, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वज़ीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके ख़त फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने ख़त पढ़ा तो डर गई, वज़ीरों को बुलाया। हज़रत सुलेमान, कुरान कहता है हज़रत सुलेमान ने कहा था ख़त फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहते हैं। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज़ है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना। हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी की, उस बंदे के लिए भी जायज़ है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे। साइड पे होके सुनने लगे तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये ख़त आया है। तो वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं, तेज़ी ना दिखाओ। कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयाँ होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूँ, तो एक दफ़ा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं। माज़अल्लाह आजमा लेते हैं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फ़र्क उसने उस वक़्त बयान किया। उसने 500 कनीज़ें, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हज़रत सुलेमान की तरफ भेजा। हुदहुद पहले से खबर लेके आ गया। हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हज़रत सुलेमान देख के जलाल में आ गए। फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, उन्हें माला माल किया मेरे मालिक ने। जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया मुझे अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाके जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहाँ तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहाँ तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं। वो जो 500 गुलाम और 500 कनीज़ें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फरमा बरदार होके आ रही हूँ। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, ज़रा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियाँ तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हज़रत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूँकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था और ख़वातीन में जो आदतें ख़वातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस ज़माने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ़ल के एक रिवाज था।
एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो सातवें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले। उसके आने से इस वाक़े की क्या ज़रूरत थी कुरान पाक में? ये क्या हाजत थी ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की? पूछें आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले मुनकरीन से भी, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या ज़रूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या ज़रूरत थी? ख़त्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है, तो फिर इस सारे वाक़े को रब क्यों बयान फरमाता है? हज़रत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से एक बहुत बड़ा जिन बोला, कहने लगा हुजूर आपका ये तख्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना, या फैसले ख़त्म, कुछ ने लिखा सुबह से शाम तक मीटिंग होती है और उसको आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो मैं ये बर्खास्त होने से पहले। और कुछ ने कह दिया आप शर्त क्यों लगाते हैं कि सुबह से शाम तक होती? उस जिन ने कहा दिया आप 10 मिनट में फारग हो जाएं, आप फारग होंगे तो तख्त आ जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कुरान कहता है कि उसने कहा कि आपके फारिग होने से पहले, तो इसका मतलब है कि जब आप उठेंगे, ये जगह खाली कर देंगे तो तख्त यहां किवें हजारों मील का फासला है, आ जाएगा। पर हवाई जहाज पे कार्गो करा के जी DHL के जरिए कैसे आएगा? वह आएगा तो बस आएगा। तो हजरत सुलेमान की तो बादशाहत थी ना जमाने पे, फरमाने लगे नहीं नहीं तू लेट है, तू लेट है, तू हमें जानता ही नहीं, एट सेट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने आ, ये तू लेट है, अभी हमारी ताकत इससे ज्यादा है। बड़ी कमाल बात लिखी है लिखने वालों ने। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अभी हजरत सुलेमान ने गुलामों से मंगवाया है, अपनी बात कोई नहीं की, ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरदार का आलम क्या होगा? हजरत सुलेमान कहने लगे भी जल्दी जाइए। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती का भी कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक, तो उठा उनमें से वो जिसके पास किताब में से इल्म था, सारी किताब का भी नहीं, इल्मुम मिनल किताब, किताब, वो उठे जिनके पास किताब में से इल्म था। तो वो उठ के कहने लगे हुजूर मैं ले आऊंगा, कब? आपके आंख झपकने से नहीं, आंख झपकने से। बंदा था जिन था, जिन की तो बात मानी नहीं उन्होंने, क्या कहा? आंख झपकने से, मैं आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। तो हज़रत सुलेमान कहने लगे तू ठीक है, चल ला फिर, ला फिर। आंख झपकने से बड़े ही नादान नहीं, फिर गुस्सा नहीं आता उन पे, फिर गुस्सा नहीं आता। मेरे शेख कामिल मुर्शद अकमल शेख बहरोबार हुजूर गौसे पाक जिलानी, हजरत गौसे आजम यूं करके शागिर्दों को मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते हाथ आगे किया, और जब हाथ वापस आया तो भीग गया था सारा। तो शागिर्द कहने लगे हुजूर ये क्या है? फरमाया तुम्हें नहीं समझ आएगी, छोड़ो तुम्हारे वाली बात नहीं, खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी, रहने दो तुम। कुछ वक़्त गुजरा तो कुछ लोग आ गए, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई थी, कपड़े भीगे हुए हो, वो शागिर्द पहले ही मुंतजिर थे। कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे दरिया में जा रहे थे, अचानक हिचकोले आने लगे, तो हमने कोई किसी बेअमल का बाजू तो नहीं ना थामा, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो दरिया में कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मदद करो। तो कहने लगे बस एक हाथ ही आया है,
और यूं कश्ती खींच के बाहर निकालिया। तो अब वो शागिर्द सारे चुप कर गए, कहने लगे जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा तुमने हाथ देखा है पहुंचता हुआ, और हमने हाथ देखा यहां से जाता हुआ। तुमने पहुंचता हुआ देखा है, तो हमने हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी, उनकी एक मुरीदनी थी, ऊपर चुबारे पे किसी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, चुबारे पे ऊपर वाली मंजिल पे। उस मुरीदनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग लगा दी। जब वो नीचे गिर रही थी तो हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी पहुंच गए। नीचे कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया, कोई चारपाई बिछा दी, कोई ऐसा जिस पे वो आके आराम से गिरी और बच गई। हजरत साहब की तरफ देख के कहने लगी हुजूर आप कब आए। फरमाने लगे पुत्र जब तू चुबारे से चली थी तब मैं बुखारे से चला था। जब तू चुबारे से चली थी ना तब मैं बुखारे से चला था, और तेरे नीचे आने तक मैं भी पहुंच गया हूं। मैं भी माली दा कम राखी करना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ये झूठे होण या सच्चे, ये पक्की गुलामी करें या कच्ची करें, पीर की भी मजबूरी होती है, क्या करें। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होण या सच्चे, क्या किया जा सकता है। देखे ना, नाफरमान बेटे का भी तो जायदाद में हिस्सा होता है ना। नाफरमान भी हो तो जायदाद में हिस्सा, तो चलो बाप नाराज रहेगा तो अल्लाह नाराज रहेगा, बात अलग है, पर जायदाद का हकदार तो है ना, चाहे नाफरमान ही है। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होण या। फिर वो तख्त आ गया तो हजरत सुलेमान से पूछा ये क्या है। काला हाजा मिन फजल रब्बी। फरमाने लगे कुछ भी नहीं। हजरत सुलेमान कहने लगे ये मेरे रब का फजल है। शायद सब मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हों, पर यहाँ एक काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का फिक्रा मैं पढ़ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। काजी साहब फरमाने लगे इस आयत पे, काजी साहब कहते हैं जिन पर निरा फजल था, हाजा मिन फजल रब्बी, निरा फजल, फरमाया उनकी तो इतनी ताकत है कि वो हज़ारों मील दूर से 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा तख्त आंख झपकने से पहले ले आते हैं। और जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। फरमाया महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दें, बाकियों पे निरा फजल था, इन पर तो फजल कबीर है, इन पर तो बड़ा ही फजल है अल्लाह का। तो फरमाया जिन पर फजल कबीर हो, एक नहीं, इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूँ, करामाते औलिया पर मैं बड़े ही दलाइल दे सकता हूँ, बड़े। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास बादशाह आया तो कहने लगा पीर तब मानूंगा जब सेब खिलाएंगे। सेब का मौसम ही नहीं था। तो हजरत साहब आते ही उसे कहने लगे अब तुम मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल, अब सेब खिलाए तो वली या ना खिलाए तो वली कोई नहीं, ये तो अब मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल। तो हजरत साहब ने यूं हाथ उठाया तो अल्लाह ने 2 सेब अता फरमाए। तो वहाँ जुमला है हुज़ूर गौसे आज़म का, फरमाने लगे अगर अल्लाह हजरत मरियम सलामुल्लाह जो बनी इसराइल की वलिया हैं, वली है ना, वो नबी तो नहीं ना, औरत नबी नहीं हो सकती। फरमाया अगर अल्लाह उन्हें बगैर मौसम के फल दे सकता है, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर हूँ। फरमाया अब ना 2 सेब आए थे, तो वो कहने लगा मेरे तो दिल में एक सेब था ना, तो हुज़ूर गौसे आज़म ने ना एक सेब मुझे दिया, एक मैंने खाया तो एक गौस पाक खाने लगे। कहते हो मैंने वो मुँह में रखा, ज़रा तुर्श था, तो मेरे चेहरे का वो रंग देख के ना, असर देख के कि तलखी महसूस, तो गौसे आज़म कहने लगे मेरे वाला खा। तो एक उन्होंने काट के टुकड़ा दिया, कहते खाया तो बड़ा मीठा था। तो मैंने कहा हुजूर आए तो दोनों ही गैब से हैं, तो आपके वाला मीठा है मेरे वाला कड़वा है। तो आप फरमाने लगे आए तो दोनों गैब से थे, पर एक को ज़रा जालिम के हाथ लग गए हैं ना, उसको तंबीह भी कर दी कि जुल्म से बाज आ जा, तंबीह भी कर दी। पर मैं हाथ जालिम के लगे इसलिए तुर्श हो गया, सियाना बन। एक नहीं 20 दर्जनों, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अड़ गए, पता नहीं क्यों कड़ के आ गए करामत औलिया के मामले में। बिल्कुल, और फिर किसी हदीस में यह नहीं आया कि इस जमाने में वली होंगे तो इस जमाने में वली नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इकबाल कहते हैं औलिया क्या होते हैं, औलिया क्या हैं, जवासीसुल कुलूब। इकबाल कहता है वली का बहुत बड़ा वली तुमने देखना हो तो उसे देखो जो तेरे दिल का जासूस है। चलो ये मुश्किल बात है, मैं नहीं छेड़ता, लेकिन जो तेरे हाँ वो जासूसी करता है, पर करता है तेरे दिल की, वो तेरे दिल का जासूस होता है वली। और उस पर हुजूर की हदीस है, फरमाया इसकी फिरासत कल्बी से डर ही अल्लाह के नूर से देखता है।
डर इसकी फिरासत कल्बी से। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। 12 इस वली का नाम था आसफ बिन बरखिया। आसफ बिन बरखिया जी हज़रत सुलेमान के वज़ीर थे। वो आई मलका बिल्कीस, और जब वो आई ना तो उसने देखा कि ये तो आगे सामने हज़रत सुलेमान बैठे हैं, और जो रास्ता है ना दरमियान में वो फर्श है कि दरिया है समझ नहीं आ रही। तो उसने ना अपना यूं करके ऊपर कपड़ा उठाना शुरू कर दिया कि नीचे पानी है। तो हज़रत सुलेमान कहने लगे चलती आ, नीचे कुछ भी नहीं। उसने पैर रखा, नीचे मछलियां भी तैरती जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज भी अल्लाह ने तौफीक दिया ना, लोगों ने इस तरह की तामीरात बाद में की हैं, लेकिन इसके मौजिद, इसके पहले बनाने वाले हज़रत सुलेमान है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। तो वो मलका आपके पास आई, फिर वो आपकी फरमा बरदार हो गई। और बाद मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि उसने जब कलमा पढ़ा तो फिर उसका निकाह भी हज़रत सुलेमान से हुआ। यह भी बाद लोगों ने लिखा।